हेलो फ्रेंड्स, आज जिन 5 शब्दों को हम गहराई से समझने जा रहे हैं वो है गेस, ओनली, परहैप्स, कल्टीवेट और स्ट्रेंथन। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज का पहला शब्द जिसे हम समझने जा रहे हैं वो है गेस। गेस शब्द का बेसिक मतलब होता है अनुमान। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो अनुमान, तो वहां पर आप गेस शब्द लगा सकते हो। आइए इसके थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, कैन यू गेस व्हाट आई हैव बॉट, यानी क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि मैंने क्या खरीदा है। दूसरा एग्जाम्पल, कैन यू गेस माई एज करेक्टली, मतलब क्या आप मेरी उम्र का सही अनुमान लगा सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल, शी गेस्ड करेक्टली, यानी उसने सही अनुमान लगाया। चौथा एग्जाम्पल, गेस हु आई एम, मतलब अनुमान लगाओ कि मैं कौन हूँ। और इसका लास्ट एग्जाम्पल दूं तो आई एम जस्ट गेसिंग, यानी मैं सिर्फ अनुमान लगा रहा हूं। फ्रेंड्स, गेस शब्द का दूसरा मतलब होता है अंदाजा। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो अंदाजा, तो वहां पर भी गेस शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे, लेट मी गेस, यानी मुझे अंदाजा लगाने दो। दूसरा एग्जाम्पल, कैन यू गेस द प्राइस ऑफ दिस हाउस, मतलब क्या आप इस घर की कीमत का अंदाजा लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, गेस शब्द का तीसरा मतलब होता है लगता है। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो लगता है, तो वहां पर भी गेस शब्द यूज होता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे, आई गेस आई वॉज लकी, यानी मुझे लगता है कि मैं भाग्यशाली था। दूसरा एग्जाम्पल, आई गेस टॉम वॉज राइट, मतलब मुझे लगता है कि टॉम सही था। फ्रेंड्स, अब दूसरे शब्द को हम समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा शब्द है ओनली। ओनली का बेसिक मतलब होता है केवल। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो केवल, तो वहां पर आप ओनली शब्द यूज कर सकते हो। आइए इसके थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, ओनली वन हैज टू गो इनसाइड, यानी केवल एक को अंदर जाना है। दूसरा एग्जाम्पल, आई विल ओनली टेल यू व्हाट हैपेंड, मतलब मैं केवल आपको बताऊंगा कि क्या हुआ था। तीसरा एग्जाम्पल, ओनली ही स्पोक द ट्रूथ, यानी केवल उसने सच बोला। चौथा एग्जाम्पल, ओनली गॉड नोस व्हाट हैड हैपेंड, मतलब केवल भगवान जानते हैं कि क्या हुआ था। और इसका अगर लास्ट एग्जाम्पल दूं तो आई ओनली नीड टॉम, यानी मुझे केवल टॉम की जरूरत है। फ्रेंड्स, ओनली शब्द का दूसरा मतलब होता है एकमात्र। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो एकमात्र, तो वहां पर भी ओनली शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे, दिस इज द ओनली चॉकलेट लेफ्ट विद मी, यानी मेरे पास यही एकमात्र चॉकलेट बची है। दूसरा एग्जाम्पल, ही इज माई ओनली फ्रेंड, मतलब वह मेरा एकमात्र दोस्त है। फ्रेंड्स, ओनली शब्द का तीसरा मतलब होता है किसी समय के अंदर। अगर हमें इसे एक शब्द में कहना हो तो वो हो सकता है ही। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो किसी समय के अंदर या ही, तो वहां पर आप ओनली शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। एग्जाम्पल्स के तौर पे, इट वॉज डिस्कवर्ड ओनली लास्ट ईयर, यानी इसकी खोज पिछले साल ही की गई थी, यानी इसकी खोज इस समय के अंदर हो गई थी। दूसरा एग्जाम्पल, दिस हैपेंड ओनली लास्ट ईयर, मतलब पिछले साल ही ऐसा हुआ था। फ्रेंड्स, ओनली शब्द को किसी चीज पर जोर डालने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपको किसी चीज पर जोर डालना हो, तो वहां पर आप ओनली शब्द यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल्स के तौर पे, दिस इज द ओनली थिंग लेफ्ट टू डू नाउ, यानी बस अब यही काम बाकी है, यानी हम जोर दे रहे हैं कि हमने बाकी सारे काम पूरे कर दिए और सिर्फ यही काम बचा है। दूसरा एग्जाम्पल, दिस इज द ओनली थिंग आई विल ईट, मतलब यही एक चीज है जिसे मैं खाऊंगा। फ्रेंड्स, आज का तीसरा शब्द जो हम समझेंगे वो है परहैप्स। परहैप्स का हिंदी में मतलब होता है शायद। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो शायद, तो वहां पर आप परहैप्स शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल, परहैप्स ही वाज टेलिंग द ट्रूथ, यानी शायद वह सच कह रहा था। दूसरा एग्जाम्पल, परहैप्स ही डिडंट नो, मतलब शायद वह नहीं जानता था। तीसरा एग्जाम्पल, परहैप्स ही मिसअंडरस्टूड मी, यानी शायद उसने मुझे गलत समझा। चौथा एग्जाम्पल, परहैप्स ही विल कम, मतलब शायद वो आएगा। और अगर लास्ट एग्जाम्पल दो तो परहैप्स टॉम इज गिल्टी, यानी शायद टॉम दोषी है। फ्रेंड्स, आज का चौथा शब्द जिसे हम समझेंगे वो है कल्टीवेट। कल्टीवेट शब्द का हिंदी में मतलब होता है खेती करना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो खेती करना, तो वहां पर आप कल्टीवेट शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके थोड़े एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, वी कल्टीवेट राइस इन दिस लैंड,
यानी हम इस भूमि में चावल की खेती करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, फार्मर्स आर कल्टिवेटिंग दिस लैंड, मतलब किसान इस जमीन पर खेती कर रहे हैं। तीसरा एग्जाम्पल, व्हाट वेजिटेबल आर यू कल्टिवेटिंग हियर, यानी आप यहाँ किस सब्जी की खेती कर रहे हैं। चौथा एग्जाम्पल, राइस इज कल्टिवेटेड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब दुनिया के कई हिस्सों में चावल की खेती की जाती है। और सर लास्ट एग्जाम्पल दो तो, दे कल्टिवेटेड द लैंड, यानी उन्होंने जमीन पर खेती की। फ्रेंड्स, कल्टीवेट शब्द का दूसरा मतलब होता है विकसित करना, और यहाँ पर हम किसी गुण या कौशल को विकसित करने की बात कर रहे हैं। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो विकसित करना, तो वहां पर भी कल्टीवेट शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे, यू शुड कल्टीवेट गुड हैबिट्स, यानी आपको अच्छी आदतों को विकसित करना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल, यू शुड कल्टीवेट द हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली, मतलब आपको जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए। फ्रेंड्स, आज का लास्ट शब्द जिसको हम समझेंगे वो है स्ट्रेंथन। स्ट्रेंथन शब्द का हिंदी में मतलब होता है मजबूत करना, या कह सकते हैं मजबूत बनाना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो मजबूत करना या बनाना, तो वहां पर आप स्ट्रेंथन शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, एक्सरसाइज स्ट्रेंथन्स योर बॉडी, यानी व्यायाम आपके शरीर को मजबूत बनाता है। दूसरा एग्जाम्पल, ब्रशिंग हेल्प्स यू स्ट्रेंथन योर टीथ, मतलब ब्रश करने से आपके दांत मजबूत होते हैं। तीसरा एग्जाम्पल, रीडिंग स्ट्रेंथन्स योर माइंड, यानी पढ़ने से आपका दिमाग मजबूत होता है। चौथा एग्जाम्पल, वी मस्ट स्ट्रेंथन द टाइज बिटवीन आवर कंट्रीज, मतलब हमें अपने देशों के बीच संबंधों को मजबूत करना चाहिए। और उसका लास्ट एग्जाम्पल दो तो, रिपेयर्स आर नेसेसरी टू स्ट्रेंथन द ब्रिज, यानी पुल को मजबूत करने के लिए मरम्मत आवश्यक है। फ्रेंड्स, चलो थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं। आपके सामने इस वीडियो के 5 शब्दों को विकल्प के तौर पे दिया गया है। आपको इन 5 विकल्पों में से एक विकल्प इस खाली जगह पर रखना है और इस सेंटेंस को पूरा करना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, टॉम डैश टॉक्स टू मी, यानी टॉम डैश मुझसे बात करता है। तो यह शब्द लगेगा ओनली, टॉम ओनली टॉक्स टू मी, टॉम केवल मुझसे बात करता है। दूसरा क्वेश्चन, डैश टॉम वॉज करेक्ट, मतलब डैश टॉम सही था। तो यह शब्द लगेगा परहैप्स, परहैप्स टॉम वॉज करेक्ट, शायद टॉम सही था। फ्रेंड्स, यहाँ आप ओनली शब्द भी लगा सकते हो, ओनली टॉम वॉज करेक्ट, यानी केवल टॉम सही था। तीसरा क्वेश्चन, दिस लैंड इज नॉट फिट टू डैश वेजिटेबल्स, यानी यह जमीन सब्जियों की डैश के लिए उपयुक्त नहीं है। तो यह शब्द लगेगा कल्टीवेट, दिस लैंड इज नॉट फिट टू कल्टीवेट वेजिटेबल्स, यह जमीन सब्जियों की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। अगला क्वेश्चन, कैन यू डैश द प्राइस ऑफ दिस आइटम, मतलब क्या आप इस चीज की कीमत का डैश लगा सकते हैं। तो यह शब्द लगेगा गेस, कैन यू गेस द प्राइस ऑफ दिस आइटम, क्या आप इस चीज की कीमत का अनुमान लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, द टू कंट्रीज वर डैश देयर रिलेशंस, यानी दोनों देश अपने संबंधों को डैश कर रहे थे। तो यह शब्द लगेगा स्ट्रेंथनिंग, द टू कंट्रीज वर स्ट्रेंथनिंग देयर रिलेशंस, दोनों देश अपने संबंधों को मजबूत कर रहे थे। अगला क्वेश्चन, देयर वाज डैश वन पर्सन इन द लाइन, मतलब लाइन में डैश एक व्यक्ति था। तो यह शब्द लगेगा ओनली, देयर वाज ओनली वन पर्सन इन द लाइन, लाइन में केवल एक व्यक्ति था। अगला क्वेश्चन, डैश नो वन टोल्ड हिम, यानी डैश किसी ने उसे नहीं बताया। तो यह शब्द लगेगा परहैप्स, परहैप्स नो वन टोल्ड हिम, शायद किसी ने उसे नहीं बताया। अगला क्वेश्चन, वी हैव डैश सम वेजिटेबल्स इन दिस लैंड, मतलब हमने इस जमीन पर कुछ सब्जियों की डैश की है। यह शब्द लगेगा कल्टीवेटेड, वी हैव कल्टीवेटेड सम वेजिटेबल्स इन दिस लैंड, हमने इस जमीन पर कुछ सब्जियों की खेती की है। अगला क्वेश्चन, ही वॉज ट्राइंग टू डैश हिज बॉडी बाय एक्सरसाइजिंग, यानी वह व्यायाम करके अपने शरीर को डैश बनाने की कोशिश कर रहा था। यह शब्द लगेगा स्ट्रेंथन, ही वॉज ट्राइंग टू स्ट्रेंथन हिज बॉडी बाय एक्सरसाइजिंग, वह व्यायाम करके अपने शरीर को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा था। और आज का लास्ट क्वेश्चन, हिज डैश टर्न्ड आउट टू बी राइट, मतलब उनका डैश सही निकला। तो यह शब्द लगेगा गेस, हिज गेस टर्न्ड आउट टू बी राइट, उनका अनुमान सही निकला। फ्रेंड्स, अगर आप इस लेक्चर के नोट्स को पीडीएफ के तौर पे खरीदना चाहते हो तो आप इसे मेरे ऑनलाइन स्टोर से खरीद सकते हो। इसका डाउनलोड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हमने 5 शब्दों को गहराई से समझा। ये 5 शब्द थे गेस, ओनली, परहैप्स, कल्टीवेट और स्ट्रेंथन। अगर आपको मेरे वीडियो में से कुछ भी मदद मिला हो तो ज़रूर इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए। आप नीचे कमेंट्स में अपना सजेशंस या क्वेश्चंस भी रख सकते हैं। अगर आप मेरे वीडियोस के फ्यूचर नोटिफिकेशंस चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए और पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि जब जब मैं वीडियोस को अपलोड करूं वैसे ही आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।